प्रश्न 1, रिक्त स्थानों को भरें। छठा, समद्विबाहु त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से रिक्त स्थान त्रिभुज बनता है। तो यहां पे रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? तो देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ? जिसका दो भुजा बराबर हो। तो ABC यहां पे हम मान लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB और BC, AB और AC बराबर है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से, अब देखिए, AB का मध्य बिंदु हो गया D, BC का मध्य बिंदु हो गया E, और AC का मध्य बिंदु हो गया F। तीनों भुजा का मध्य बिंदु यहां पे हम इस तरह से कर दिए हैं। अब तीनों को मिला लेते हैं, DF, EF और DE, इस तरह से मिला लेंगे। तो यहां पे ABC कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा वो भी समद्विबाहु त्रिभुज ही होगा। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा वो कैसा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो ये हमेशा याद रखना है। तो यहां पे हम भरेंगे समद्विबाहु। तो यहां पे क्या भरेंगे? समद्विबाहु, यानी समद्विबाहु त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। तो ये कैसे हुआ? तो देखिए, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है। तो DF क्या होगा? BC का आधा होगा। उसी तरह DE जो होगा AC का आधा होगा, और EF जो होगा AB का आधा होगा। तो AB और AC बराबर है, तो जितना EF होगा उतना ही DE होगा। तो इसका मतलब ये भी समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। तो इसका उत्तर होगा समद्विबाहु। छठा में क्या कह रहा है? सातवां, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से रिक्त स्थान त्रिभुज बनता है। तो समकोण त्रिभुज, समकोण का मतलब देखिए, समकोण का मतलब हो गया कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण कितना हो? समकोण हो। समकोण का मतलब हो गया 90 डिग्री। तो यहां पे ABC क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं, अब देखिए, तीनों भुजा का मध्य बिंदु को हम मिला देते हैं। तो मान लेते हैं AB का मध्य बिंदु है D, BC का मध्य बिंदु है E, और AC का मध्य बिंदु है F। तीनों को मिला लेते हैं। DF को मिला लिए, DE को मिला लिए, EF को मिला लिए, और DE को मिला लिए। तो यहां पे समकोण त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा वो भी समकोण ही होगा। तो ये कैसे हुआ? तो ये भी उसी नियम से होगा कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है। तो उसी नियम से समकोण त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा वो भी समकोण ही होगा। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? समकोण। तो रिक्त स्थान में समकोण भर देंगे। ये हो गया सातवां प्रश्न। अब आठवां,
किसी चतुर्भुज के कर्मागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से रिक्त स्थान चतुर्भुज बनता है। तो कह रहा है किसी चतुर्भुज के, अब कोई भी चतुर्भुज हम यहां पे बना लेंगे। चतुर्भुज मतलब जिसका 4 भुजा हो, इस तरह से 4 भुजा का एक आकृति बना लेंगे तो बन जाएगा चतुर्भुज। इसको हम नाम देते हैं ए बी सी डी। मान लेते हैं ए डी का मध्य बिंदु हो गया P, ए बी का मध्य बिंदु हो गया Q, बी सी का मध्य बिंदु हो गया R और सी डी का मध्य बिंदु हो गया S। तो कह रहा है किसी चतुर्भुज के कर्मागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से कैसा चतुर्भुज बनेगा, ये पूछ रहा है। तो सबको मिला देते हैं। PS को मिला दिए, QR को मिला देते हैं, SR को मिला देंगे और PQ को मिला देंगे, इस तरह से। तो ये PQRS जो बना है ये चतुर्भुज, ये कैसा होगा? तो इसमें भी वही नियम लागू होगा कि त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है। तो देखिए अगर हम इसको मिला दें, AC को अगर मिला दें तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बन गया ACD त्रिभुज बन गया, जिसमें कि AD और CD का मध्य बिंदु मिला हुआ है। तो ये जो होगा AC का आधा होगा और AC के समानांतर होगा। उसी तरह QR भी AC का आधा होगा। तो PS और QR क्या हो गया? बराबर हो गया और समानांतर हो गया। यानी PS और QR बराबर भी है और समानांतर भी है। तो इसका मतलब PQRS क्या बन गया? समानांतर चतुर्भुज। यानी जिस चतुर्भुज का 2 भुजा समानांतर भी हो और बराबर भी हो, यानी सम्मुख भुजा, यानी जिस चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर हो और समानांतर हो उसको क्या कहते हैं? समानांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पे देखिए PS जो है QR के बराबर भी है और PS जो है QR के समानांतर भी हो गया। तो इसका मतलब PQRS क्या हो गया? समानांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पे कह रहा है किसी चतुर्भुज के कर्मागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से समानांतर चतुर्भुज बनता है। तो यहाँ पे PQRS जो होगा ये समानांतर चतुर्भुज है। तो उसी नियम से इसको सिद्ध करना है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है। तो यहाँ पे PS जो होगा, यहाँ पे देखिए 2 त्रिभुज में बट गया, इसको मिला दिए तो यहाँ पे 2 त्रिभुज में बट गया है। एक हो गया ADC त्रिभुज, एक हो गया ABC त्रिभुज। तो PS AC का आधा हो गया और AC के समानांतर भी हो गया PS। उसी तरह QR AC के आधा भी है, AC के समानांतर भी है। इसका मतलब PS और QR क्या हो गया? समानांतर भी और बराबर भी। तो PQRS हो गया समानांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में भरेंगे समानांतर। तो किसी चतुर्भुज के कर्मागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से समानांतर चतुर्भुज बनता है।